नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी YouTube चैनल होम वाइब्स विद जेके में। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाली हूँ जो आपको मजबूत ही नहीं बल्कि लोग आपकी वैल्यू करना भी स्टार्ट करेंगे। लेकिन उसके लिए आप वीडियो के अंत तक मेरे साथ जुड़े रहिए। दोस्तों, हर दिन हमारी ज़िंदगी में कई सारे ऐसे मौके आते हैं जहां हम सही है, लेकिन फिर भी सही होने के बावजूद सामने वाला इंसान हमें बार बार हर्ट करता है, हमारी कदर नहीं करता, हमारी बातों को नज़रअंदाज करता है और हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है। हम खुद को साबित करने की कोशिश करते हैं, बार बार समझाते भी हैं, पर फिर भी लोग हमें हल्के में लेते हैं। ऐसे वक्त में इंसान अंदर से टूटने लगता है, लेकिन यही वो मोड़ होता है जहां हमें खुद को साबित नहीं बल्कि खुद को सुधारना और मजबूत बनाना होता है। जब कोई आपकी इज्जत न करे, आपकी वैल्यू न समझे, तब आपको खुद को बदलने की नहीं लेकिन अपने रुख को सशक्त करने की जरूरत होती है। आचार्य चाणक्य ने भी कहा है, अपमान का उत्तर तुरंत देना मूर्खता है, लेकिन अपमान को नजरअंदाज करके खुद को इतना सक्षम बनाओ कि वही लोग एक दिन आपको सम्मान देने पर मजबूर हो जाए, और यही चतुराई है। जब लोग आपकी अहमियत को न समझे, तब आपको शांति के साथ ऐसे कदम उठाने चाहिए जो न केवल आपकी खोई हुई इज्जत को लौटाए बल्कि आपको और ऊंचा उठा दे। जो लोग कठिन समय में आपका साथ न दे, जो व्यक्ति संकट समय में आपका सहारा न बने, उसे तुरंत त्याग देना ही बुद्धिमानी है। जरा सोचो, अगर कोई इंसान आपके कठिन वक्त में आपको समझने की बजाय आपको जज करता है, आपको छोड़ देता है, आपकी वैल्यू को न समझे, तो फिर उसके पीछे क्यों जाना? उसके चले जाने से खुद को कमजोर क्यों समझना? शायद उस वक्त आपका मन अंदर से टूट रहा हो, दिल में उथल पुथल चल रही हो, आप अकेलेपन से लड़ रहे हो, फिर भी उस पल में अपने आत्मसम्मान को सबसे ऊपर रखिए। अगर सामने वाला आपकी भावनाओं की कदर नहीं करता, तो उसे जबरदस्ती रोकने की कोशिश करके आप सिर्फ खुद को और नीचा गिराएंगे। कभी कभी लोगों को जाने देना ही एक तरह की जीत होती है। ये बताने की जरूरत नहीं कि आप कितने हर्ट हुए, बल्कि ये दिखाने की जरूरत है कि आपकी वैल्यू किसी और के व्यवहार पर निर्भर नहीं करती। आप अपने आत्मसम्मान के साथ खड़े हो सकते हो, भले ही आप अकेले क्यों न हो। कभी भी उस व्यक्ति पर निर्भर मत रहो जो आपको बार बार ये एहसास दिलाए कि आप उसके बिना रह नहीं सकते, क्योंकि अगर कोई इंसान सच में आपका होता तो वो आपकी वैल्यू को समझता, ना कि आपको छोड़कर जाता। ये काम आसान भी नहीं। किसी को भूलना, दिल से निकालना, उसे सोशल मीडिया से हटाना, खुद को उससे दूर करना, ये सब चीजें तकलीफ देती है। लेकिन अगर वो इंसान इतना वैल्यूएबल था तो उसने आपको हर्ट क्यों किया? अब उसकी जगह आपके दिल में नहीं बल्कि आपके एक्सपीरियंस की लिस्ट में होनी चाहिए। सीखा जाए, चिपका नहीं। सबसे बड़ी बात, जब आप उसे आज़ाद करते हो, बिना शोर के, बिना बदले की भावना के, बिना कमजोर दिखे, तब आप एक ऐसी मानसिक शक्ति हासिल करते हो जो आपको अंदर से रिचार्ज कर देती है। धीरे धीरे एक शांति आपके भीतर बसने लगती है और आप खुद महसूस करोगी कि आपने एक सही और सम्मानजनक फैसला लिया। शायद अभी आपको लगेगा कि आप अकेले हैं, लेकिन यही तो वो अकेलापन है जो आपको अगले स्टेप के लिए तैयार करेगा। क्योंकि जब तक आप खुद के साथ अकेले बैठना नहीं सीखते, तब तक आप खुद को समझ नहीं पाते। दोस्तों, अगली बात, उस इंसान से दोबारा जुड़िए जो हमेशा आपके साथ था। और वो कौन है पता है आपको? मैं बताती हूँ आपको। आप खुद। दोस्तों, कभी गौर किया है, जब हम किसी इंसान से जुड़ जाते हैं, चाहे वो दोस्त हो, प्रेमी हो या कोई अपना,
तो हम उस इंसान को इतना वक्त, इतनी एनर्जी, इतना इमोशन दे देते हैं कि खुद को भूल ही जाते हैं। और जब वही इंसान हमें छोड़कर चला जाता है तो हम टूट जाते हैं, जैसे सब कुछ वही था। पर हकीकत ये है, उस रास्ते में भी सबसे वफादार, सबसे सच्चा साथी हम खुद ही थे। दोस्तों, आप ही वो इंसान हो जो आपके हर दर्द में, हर गलती में, हर गिरने और उठने में आपके साथ रहा है। और दुख की बात तो ये है कि अक्सर हम उसी को सबसे कम अहमियत देते हैं। अब वो वक्त है कि आप फिर से अपने आप से जुड़े। जो वक्त आप उस इंसान को देते थे जो आपको छोड़कर गया, अब वो वक्त खुद को दीजिए, खुद से दोस्ती कीजिए, अपने आप को समझने की, अपनाने की और प्यार करने की शुरुआत कीजिए। दोस्तों, किसी का स्वभाव बदलना कठिन है। जैसे कि उबला हुआ पानी भी ठंडा होकर अपने पुराने रूप में लौट आता है, वैसे ही लोग भी बदलते नहीं। इसलिए बार बार उस इंसान को सोचकर खुद को दुखी करने से बेहतर है कि आप खुद को समझने की कोशिश करें। दोस्तों, बाहर खुशियों की तलाश छोड़िए, बल्कि खुद के अंदर झांकिए। जो रब, जो प्यार, जो सुकून आप उस इंसान में ढूंढते थे, उसे अब खुद में खोजिए। अकेलापन कोई सजा नहीं है, ये तो एक वरदान है, एक मौका है खुद को जानने का, खुद को बेहतर बनाने का। सोचिए, चांद अकेला है, सूरज अकेला है, माउंट एवरेस्ट, नदियाँ अकेली है, लेकिन क्या इनकी चमक, इनकी ऊंचाई, इनका महत्व कभी कम हुआ है? बिल्कुल नहीं। ये सब अकेले हैं और इसमें इनकी सबसे बड़ी ताकत छिपी है। आप भी उस प्रकृति का हिस्सा हो। आपको भी उसी गॉड ने बनाया है जिसने चांद, सूरज, माउंट एवरेस्ट, नदियाँ बनाई है। तो फिर क्यों आप खुद को कम आंक रहे हो? क्यों किसी की और की उपस्थिति से अपनी अहमियत को जोड़कर देख रहे हो? जब आप खुद से जुड़ जाओगे, जब आप खुद को समय देना शुरू करोगे, तो फिर दुनिया में किसी भी इंसान की गैर मौजूदगी आपको तोड़ेगी नहीं। आपकी वैल्यू दूसरों की उपस्थिति या अनुपस्थिति से नहीं, बल्कि आपके खुद के रिश्ते से तय होनी चाहिए। अगली बार जब आप खुद को अकेला महसूस करें, तो इस बात को याद रखिए, आप अकेले नहीं हो, आप खुद के साथ हो। और जब इंसान खुद के साथ जुड़ जाता है, तब उसे किसी और के सहारे की जरूरत नहीं होती। चलिए आगे बढ़ते हुए और एक बात, अपनी खोई हुई वैल्यू को वापस पाने के लिए सबसे पहले अपने मन को शांत करना सीखो। जब कोई आपकी कदर नहीं करता, आपकी बातों को हल्के में लेता है या जानबूझकर आपको इग्नोर करता है, तो आपके दिल में सबसे आम दो बातें जन्म लेती हैं, जलन और बदले की भावना। ये दोनों बातें स्वाभाविक है, क्योंकि जब हम अपने आप को अनदेखा या कमतर महसूस करते हैं, तो हमारा मन स्वाभाविक रूप से गुस्सा, दुख या असंतोष से भर जाता है। परंतु यही वह मोड़ होता है जहां हम अपनी असली ताकत खोने लगते हैं। जब आप इन नकारात्मक भावनाओं के प्रभाव में आकर गुस्से या नफरत से दूसरों को जवाब देने लगते हो, तब आप आपकी ऊर्जा उन्हीं लोगों को दे रहे होते हो जिन्होंने आपकी असली कदर नहीं की, यानी आपकी खोई हुई वैल्यू खुद आप कम कर रहे होते हो। यहाँ असली सवाल उठता है, क्या हम इस परिस्थिति में भी खुद को शांत रख सकते हैं? क्या हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं कि बाहर की नकारात्मकता हमारे अंदर की शांति को भंग न करे? दोस्तों, जीवन में शांति ही बड़ा सुख है। जब आपका मन शांत होता है तो आप मानसिक रूप से सबसे मजबूत होते हो। चाहे जीवन में कोई बड़ा झटका आए, धोखा मिले, अपमान हो या नकारात्मकता, अगर आप अंदर से स्थिर रह सकते हो तो आप हार नहीं रहे होते, बल्कि जीत की तैयारी कर रहे होते हो। लेकिन मन की शांति पाना आसान नहीं होता। जब भीतर से सब टूट रहा हो, हजार सवाल दिमाग में घूम रहे हो, खुद पर शक होने लगे, तब कैसे शांत रहा जाए? इसका आंसर है लगातार खुद को याद दिलाना कि आपकी पहचान किसी और के विचारों या व्यवहारों से
नहीं बनती। आपकी असली कदर आपके आत्मसम्मान, आपकी सोच और आपके अनुभवों में होती है। व्यक्ति चाहे आपको कितना भी नीचा दिखाए, अगर आप अपने आप को पहचानते हैं और अपने आत्मसम्मान को समझते हैं तो उनकी नासमझी आपकी वैल्यू तय नहीं करती। ये लड़ाई बाहर की नहीं, अंदर की है, आपके विचारों और भावनाओं से है। जब तक आप अपने इमोशंस को नियंत्रित नहीं कर पाओगे, तब तक आप बाहरी दुनिया की किसी भी लड़ाई में जीत हासिल नहीं कर पाओगे। इसलिए अब ये लड़ाई बदले की नहीं, बुद्धि की होनी चाहिए। जब कोई आपको इज्जत नहीं देता हो तो उसका नुकसान केवल उसी को होता है, आपको नहीं। आपकी कीमत आपकी समझ, आपकी क्षमताओं और आपकी विकास की सोच में होती है। यदि आप अपनी जगह पर मजबूत है तो फिर दूसरों की मान्यता की आवश्यकता ही क्यों है आपको। दोस्तों, शांति का अर्थ कभी कमजोर होना नहीं होता, बल्कि शांति का मतलब है अपने रिएक्शन पर नियंत्रण रखना। जोर से चिल्लाने की वजह चुप रहकर भी पूरी दुनिया को जवाब दे सकते हैं। यही वह अवस्था है जहां से आपकी खोई हुई वैल्यू फिर से निखरने लगती है। जब लोग देखते हैं कि आपने बदला नहीं लिया, आप शांत रहे, लेकिन आपने खुद को बेहतर बनाया, तो उन्हें महसूस होता है कि आपकी असली वैल्यू कभी कम ही नहीं हुई थी, बल्कि उन्होंने तो बस उसे समझने की गलती की थी। और अब उनकी सोच भी धीरे धीरे बदलने लगती है और आपकी कद्र अपने आप बढ़ती है। इसलिए जब अगली बार कोई आपकी कदर न करे, आपको छोटा दिखाने की कोशिश करे, तो गुस्से में ना आओ। अपने मन को शांत रखो, अपने आत्मसम्मान को समझो और खुद को इतना मजबूत बनाओ कि आपकी चुप्पी में भी एक असली ताकत झलकती हो। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो में और एक नए विचारों के साथ। तब तक के लिए बाय। और हाँ, जाने से पहले अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने रिश्तेदारों में शेयर करें।